नमस्कार दोस्तों, HRDIs में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, अगर चैनल पर आप लोग में से कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स, इसके साथ-साथ में डेली शाम को जीएस की फ्री क्लास, इसके साथ-साथ में आपको 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा आरओ 2023, इसके साथ-साथ में यूपीएससी 2024, यूपी ट्रिपल पेट और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किन्हीं भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्लास। तो इसलिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने वाला जो राज्य है वो सबसे पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या के अंतर्गत है कि जिला सुशासन सूचकांक यानी कि जीजीआई जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा सुशासन सूचकांक GGI 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने GGI 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% तक की क्या की है? वृद्धि की है। तो ये आप डेटा ध्यान रखिएगा कि 2021 में इसने प्रगति की है। ये आप अगर आप यूपी PCS का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो मेंस का आप आंसर राइटिंग लिखेंगे उसमें डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूपी ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सामाजिक कल्याण एवं विकास और न्यायपालिका एवं सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में वृद्धि भी देखने को मिली है। तो ये यूपी ने कुछ प्रगति की है। इनके बारे में आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसे लिख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, कारों की सुरक्षा के मानकों की जांच करना। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में इस प्रोग्राम के तहत भारत में 3.5 टन तक के मोटर वाहन, यानी कि ये आप जो वेट लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना है, कितना? 3.5 टन तक के मोटर वाहनों की सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है, जिससे कि सड़क सुरक्षा में सुधार आ सके। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य कार ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना संबंधी सुरक्षा का एक तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करना है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मोटर वाहन है, एक दूसरा है क्या है? V है, तो इन दोनों में आप सिक्योरिटी रीजन से आप इनमें कंपेयर कर पाओगे, सुरक्षा के दृष्टि से इसमें आप कंपेयर कर पाओगे कि A वाला जो हमारा मोटर वाहन है वो सही है, A कार अच्छी है हमारी या B अच्छी है, और इसके लिए कंपनी भी आपको मौका देगी कि आप इसको कंपेयर कर पाएँ। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है सुरक्षा की दृष्टि से। इसमें बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी और जो आपकी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें भी काफ़ी जो है आपको कमी देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किरियाकोस मित्सोताकिस। ये ग्रीस चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 25 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को ग्रीस के यात्रा पर होंगे, तो इसलिए ये चर्चा में है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस हैं। 25 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रीस के आधिकारिक दौरे पर होंगे। पिछले 40 वर्षों में एक भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का यह पहला दौरा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि 40 साल तक कोई अभी फ़िलहाल 40 साल का जो समय बीत गया उसमें अभी तक किसी ने दौरा जो है ग्रीस का नहीं किया था। अब ये 40 सालों बाद हो रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में है। महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, कौन है? वो है मातामेला सिरिल रामफोसा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। तो ये डेट याद रखिएगा कि कब से कब तक, 22 से 24 अगस्त को कहाँ पर होंगे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मातामेला सिरिल रामफोसा हैं। इसके अलावा 25 अगस्त को कहाँ पर होंगे मोदी जी? ग्रीस की यात्रा पर होंगे। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? किरियाकोस मित्सोताकिस हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा C, यानी कि 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये कुछ डेटा है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति, इसको आप मेंस में इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 42.02 गीगावाट पवन ऊर्जा, और इसी तरीके से सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा वगैरह के बारे में डेटा दिया गया है कि इसमें कितनी प्रगति हो रही है, कितनी स्थापित जो इसकी ऊर्जा है। ठीक है, भारत में स्थापित कुल नवीनकरणीय अगर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो वो कितना है? 168.96 गीगावाट, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो इसे ध्यान रखिएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कमल के पुष्प की एक नई प्रजाति नमो 108 का अनावरण किया गया है, यह निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, CSIR NBRI, इन्होंने इनको विकसित किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति और साथ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद यानी कि इसे बोलते हैं CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान को बोलते हैं NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये लखनऊ द्वारा हाल ही में कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया गया है जिसका नाम रखा गया है नमो 108। ये नमो 108 क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो है 108 पंखुड़ियाँ आपके कमल के फूल की हैं, तो इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर विकसित किया गया है, कहाँ पर विकसित किया गया है? ये आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, यानी कि बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर विकसित किया गया है। इसके डेट आपको याद रखनी है स्पेशली कि जो है कब विकसित किया गया है, तो 18 अगस्त 2023 को ये विकसित किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लॉन्च किया गया है। व्याख्या देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़क योजना से जोड़ना है, यानी कि किसी भी एरिया में अगर कोई आदिवासी क्षेत्र है तो जो उसका मेन हाईवे होता है, जो मुख्य सड़क होती है, उसको वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी प्रदान करना है, यानी कि उसको जोड़ना है। इसके साथ साथ में जो भी प्राथमिक शिक्षा, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र होंगे और जो आपके विद्यालय होंगे, स्कूल होंगे, उन सभी को इनके साथ मुख्य सड़क मार्ग से इनकी कनेक्टिविटी को करना है, यानी कि इनको मुख्य मार्ग से जोड़ना है ताकि कोई भी समस्याएं ना होने पाएँ। इससे आदिवासी क्षेत्रों का बहुत ही विकास होगा इस योजना के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गांधी बूढ़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मातंगिनी हाजरा को गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है। मातंगिनी हाजरा के ऊपर हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना रखा है, 2 क्वेश्चन बना रखा है, आप लोग पिछले वीडियो में जा करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या है वही है कि गांधी बूढ़ी के नाम से मातंगिनी हाजरा को जाना जाता है। अब आज का प्रश्न है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया था? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1975, 1978, 1981 और 1980। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को जल्दी से दीजिए। इसके अलावा कल हमने कुछ आपसे प्रश्न किया था, प्रश्न था आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 अगस्त 1907 को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। तो ये कुछ आपका आज प्रश्न हो गया। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 10,000 कराए जा रहे हैं दोपहर में 11 से 12 के बीच में। इसके अलावा शाम को 9 बजे तक 8 से 9 के बीच में आपकी फ्री क्लास जीएस की चलाई जाती है, जिसमें से 4 या 5 क्लास आपकी एनवायरनमेंट की हो चुकी है। अब हम कल या परसों से पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे और एनवायरनमेंट को अभी बाद में फिर करेंगे पॉलिटी के बाद। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।